अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार पार्ट नंबर 25,000 एमसीक्यू सीरीज का आपके सामने पार्ट नंबर 25 आपके सामने डिस्कस कर दिया था। तो ये आज आपके सामने पार्ट नंबर 26 होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 26 को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, पार्ट नंबर 26 को देख लेते हैं। और ये पार्ट नंबर 5 है आपके परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। मैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे इसलिए ज्यादा थ्रस्ट कर रहा हूं बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये आएगा प्रोबेबिलिटी तभी आपको आएगा। अब इन हाउ मनी 655 इन हाउ मनी वेज कैन 8 स्टार्स, हमारे पास स्टार्स है। कितने नंबर ऑफ स्टार्स है बेटा? 8 है ये। एंड 6 ट्रायंगल साइंस, बेटा ट्रायंगल साइंस कितनी है हमारे पास? 6 है। बता रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 8 स्टार्स एंड दीज 6 ट्रायंगल साइंस बी प्लेस्ड इन रो, आपको रो में रखने हैं, सो दैट नो 2 ट्रायंगल साइंस आर टुगेदर। समझ आ रही है बेटा कि नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहां पे लेट अस सपोज सबसे पहले आपको इसका मतलब ट्रायंगल साइंस को इकट्ठे नहीं आने चाहिए, दो ट्रायंगल साइड इकट्ठे नहीं, इसका मतलब हम अल्टरनेटिवली स्टार्स डालेंगे ऐसे रो में। स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 2, स्टार नंबर 3, स्टार नंबर 4, है ना, स्टार नंबर 5, उसके बाद स्टार नंबर 6, स्टार नंबर 7, स्टार नंबर 8। ठीक है, अब आप मुझे बताओ बेटा, अब अगर ये स्टार्स है इधर तक, यहां से यहां तक ये 8 स्टार्स है, ठीक है, तो अब क्या काम करना है हमें? हमें इन 8 स्टार्स में अब क्या लगाने पड़ेंगे? 6 ट्रायंगल साइंस, लेकिन जगह कितनी है वो देखना पड़ेगा। आप इन इन यहां से देखिए, अगर आप यहां से देखोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है, और ये 8 है ना? तो अगर आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, यहां से लेकर यहां तक कितने आएंगे? ये भी तो आपके पास कितने आ जाएंगे? ये आपके पास आ जाएंगे 8, लेकिन अगर आप ये वाला डैश भी इंक्लूड करोगे वो 9 आएगा अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगर आप यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका मतलब 9 प्लेसेस पर आप अपना ट्रायंगल लगा सकते हो, 9। लेकिन टोटल में कितनों को आपको सिलेक्ट करना है? 9 प्लेसेस है, लेकिन सिलेक्ट कितनों को करना है? 6 को। तो 9c6 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास ये जो स्टार्स है, इसने खुद बोला है स्टार्स जो है ना ये आइडेंटिकल होंगे। आप इस स्टार को यहां पर उठाओ या इस स्टार को यहां पर उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इसको इसकी पोजीशन पे लाओ, क्योंकि यहाँ पे जो ये चीजें है ये आइडेंटिकल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब स्टार्स जो है ये इसी तरह अरेंज हो जाएगी, ये इसी तरह इतनी ही वेज में, एक ही वे में ऐसे ही ये अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब इंटू 1 कर देंगे क्योंकि एक ही तरीका है। तो इसका मतलब ये बनेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 6 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आंसर बनेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल खत्म, ये बनेगा 3 इंटू 2। तो 3 1 जार 3 3 जार 2 1 जार 2 4 जार, तो 4 3 जार 12, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 2 जार 14 7 1 जार 84 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 84 655 का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, हमारे अगले पड़ाव पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो मैं कवर करवा रहा हूं। तो चलिए बेटा 656 पे। 656 बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप खुद कर सकते हैं, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 आइडेंटिकल शर्ट्स एंड 7 आइडेंटिकल ट्राउजर्स बी प्लेस्ड इन अ रो ऑन अ शेल्फ सो दैट 2 ट्राउजर्स मे नॉट बी टुगेदर। इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
चलिए 657 को देख लेते हैं। अब यहाँ पे 657 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ऊपर ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज बी सिलेक्टेड इन अ रो सो दैट द नो टू बॉयज आर टुगेदर, बॉयज टुगेदर नहीं होंगे। इसका मतलब हम ऐसे ही गर्ल्स को बीच बीच में बॉयज रखेंगे ऐसे। अगर एक गर्ल है सो दिस इज गर्ल 1, उसके बाद दिस इज गर्ल 2, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज माई गर्ल 1, उसके बाद स्पेस, यहां पे भी दोनों जगह क्या है पॉसिबिलिटी, यहां पे भी बॉय को बिठा सकते हैं, यहां पर भी। अब गर्ल 2 यहां पे है, गर्ल 3 यहां पर है, गर्ल 4 यहां पे है, गर्ल 5 यहां पे है एंड गर्ल 6 यहां पे है, और एक और यहां पे पॉसिबिलिटी है जहां पर आप अपने बॉय को बिठा सकते हो। अब बॉयज के लिए कितनी स्पेसेस है टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, तो इसका मतलब 7। क्लियर है बेटा, आपको बॉयज के लिए कितने हैं, 7 आपके पास है, 7 है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं काम, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बॉयज के लिए 7 है तो इसका मतलब हम इसको कर सकते हैं 7 अगर है, लेकिन 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 क्या यहां पे ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा, वो अकबर मसला है। अब यहां पे ऑर्डर मैटर करेगा, वाई बिकॉज इससे पहले मैंने लिखा था, मैं यहां पे कॉम्बिनेशन कर रहा था यूज, मगर अब कॉम्बिनेशन यूज नहीं हो जाएगा। रीजन क्या है सर, रीजन क्या है, रीजन इसलिए है बिकॉज अब जब यहां पे गर्ल्स और बॉयज आइडेंटिकल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है 6 गर्ल्स है, गर्ल्स जब 6 है तो आइडेंटिकल कैसे होंगे। अब जब आइडेंटिकल नहीं होंगे, अब मैटर करेगा इधर B1 बैठेगा या B2 बैठेगा, तो वो अलग अरेंजमेंट बन जाएगा। समझ आ रही है बेटा कि नहीं, इसका मतलब वहां पे आपको, यहां पे आपको ख्याल रखना है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आपको मिल जाएगा, आपके पास कितनी प्लेसेस है ये टोटल में 7, फिल कितने बॉयज को करना है 4 को, तो 7P4 आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 7P4। मगर अब ये जो गर्ल्स है ये भी तो आइडेंटिकल नहीं है, ये एक जैसी नहीं है, इनको भी मैं आपस में 6 वेज से क्या कर सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं, तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। 6 दिस कैन बी डन इन 6 वेज, 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब मैं इसका आंसर कैलकुलेट करूंगा तो कुछ इस तरह आएगा, ये बनेगा 7 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, खत्म। तो ये बनेगा 30 इंटू 4 बनेगा 120 और 7 फैक्टोरियल इंटू 120 ये बनेगा आपका 604800, 604800 इसका करेक्ट आंसर है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए बेटा करिए इसको भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 658 हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवेल्स, 3 वॉवेल्स है बेटा, 2 कॉन्सोनेंट्स है बेटा, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। समझ लेना, अब इनवॉल्यूट में कितने वॉवेल्स है, अगर आप वॉवेल्स गिनोगे I O U E तो 4 वॉवेल्स है ना। अब इसमें 4 वॉवेल्स है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 आपके कॉन्सोनेंट्स भी आ जाएंगे, अवेलेबल यही है, ठीक है। अब मसला क्या बोल रहा है, आपको बताना है कितने वर्ड विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग बना सकते हो ईच ऑफ 3 वॉवेल्स, जहां पर आपको क्या करना है 3 वॉवेल्स। तो 3 वॉवेल्स को अगर आपको सिलेक्ट करना है कितने वेज में कर सकते हो, 4C3। 2 कॉन्सोनेंट्स को अगर सिलेक्ट करना है कितने में से, 4 में से, तो वो आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4C2। तो इसको जब आप करते हो कैलकुलेट, 4C3 को अगर हम करेंगे कैलकुलेट, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस 3 फैक्टोरियल माइनस 1, तो वो मेरे ख्याल से 4 के बराबर आ जाएगा, और 4C2 मेरे हिसाब से 6 के बराबर आएगा, ये बनेगा 24। मगर ये हमने क्या निकाला, कॉम्बिनेशंस,
निकाली ना कॉम्बिनेशंस के हिसाब से। लेकिन ये जो आपके पास ये 24 कॉम्बिनेशंस होंगी, इनको भी आप उधर इधर कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 लेटर वर्ड बनाने हैं, 3 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स, यानी 5 लेटर्स होंगे उसमें। अब उन 5 लेटर्स को भी आप उधर इधर कर सकते हो। अगर ये 1 2 3 4 5 है, अब आप इसको उधर इधर कर सकते हो। कितने वेज में कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ वेज है इसको अरेंज करने के, इस 5 लेटर्स को, ठीक है। पहले हमने सिलेक्ट करने के लिए, पहले हमने 3 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को इसमें से सिलेक्ट करने के लिए लिए। फिर जब मैंने सिलेक्ट किया, फिर उनको आपस में कितने वेज में आप कर सकते हो सिलेक्ट, वो कितने वेज आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। क्योंकि ये 5 वेज में हो सकता है, 4 वेज में, 3 वेज में, 2 वेज में, 1 वेज में, क्योंकि 5 लेटर्स है ना टोटल, 5 लेटर्स है टोटल। उनको आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल। तो आंसर बनेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 24, तो वो बनेगा आपका 2880। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 659। हाउ मनी नंबर्स ग्रेटर देन, कितना है ये, 3, इसका मतलब 10 लाख, कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। तो 1 है, 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 4 आ रहा है आपका 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो यह है 2 टाइम्स, डिब्बे में जो लिखा है ये 2 टाइम्स का मतलब दिखाता है। 2 आ रहा है 3 टाइम्स, 4 आ रहा है 2 टाइम्स। अब देखते हैं करना क्या है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख से बड़ा होना चाहिए, लेकिन किस नंबर से बनाना है, इस नंबर से। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना बेटा। ये कितने नंबर से हमारे पास, 7 है, 7। अब सबसे पहले क्या कर लोगे हम काम, हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट अरेंजमेंट्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट अरेंजमेंट्स, इनको अगर हम अरेंज करेंगे कितने वेज में हो सकते हैं वो आपको पता है। ये टोटल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 बार आ रहा है तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल, 4 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 420। लेकिन इसमें वो वाले अरेंजमेंट्स भी आएंगे जिसमें 0 पहले नंबर पे आएगा, लेकिन अगर 0 पहली पोजीशन पे आ गया उसकी वजह से ये नंबर ग्रेटर देन 10 लाख नहीं बनेगा, ठीक है। फिर ये 10 लाख से छोटा बनेगा। इसलिए हमें वो वाली परम्यूटेशंस, वो वाले अरेंजमेंट्स माइनस कर देने हैं जिसमें 0 पहले आता है। लेट्स सपोज जिन अरेंजमेंट्स में 0 पहले आता है, अब कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो 6 बच गई। अब प्लेसेस उनको कितने वेज में फिल कर सकते हो, 0 फिल हो गया, उनको अब 6 फैक्टोरियल, 6 टोटल है, डिवाइडेड बाय 2 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, और 4 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इतने वेज में कर सकते हो अरेंज। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आपका 60 आएगा। तो मैंने आपको बोला अगर आपको अब निकालने हैं कितने नंबर्स आपको ग्रेटर देन हो गए 10 लाख जो आप इन डिजिट से बना सकते हो, हमने पहले टोटल निकाला, उस टोटल में से अब ये वाले माइनस करेंगे जहां पर आपका 0 पहले आ रहा है। जब 0 पहले आ रहा है तो इसका मतलब कितने अरेंजमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे, 420 में से 60 माइनस कर लो तो कितना बनेगा आंसर आपका, 360 आपका आंसर बन जाएगा। तो दिमाग में रख लो बेटा, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 360, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या 360 यहां पर कोई ऑप्शन है, यहां पर तो बेटा जी 360 कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब नन ऑफ दीज देंगे। इसका मतलब याद रखना है 659 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, बिकॉज यहां पे कोई भी फॉलो नहीं हुआ। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, अगले पड़ाव पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 660। इन हाउ मेनी वेज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज सो दैट द ऑल एसएस आर टुगेदर। बेटा जी आसान है, एसएस कितने हैं टोटल में, 1 2 3 4, 4 एसएस है, तो 4 एसएस है। बेटा जी समझ आ रहा है, ए कितनी बार आ रहा है, आपके पास ए आ रहा है 1 2 3 बार, तो 3 एज है, ठीक है।
तो 3 एज है, 4 एसएस है, और कौन रिपीट हो रहा है? आई रिपीट हो रहा है 2 बार। 2 बार आप देख सकते हैं, एक यहां पर आई है और यहां पर आई है, और एन भी 2 बार आ रहा है, ये देखिए एन और एन, तो इसका मतलब 2 एनज है। ठीक है, अब देख लो बेटा जी क्या करना है, बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर, इसका मतलब एसएस को एक साथ रखना है। अगर हम एसएस को एक साथ मान के चलेंगे, मान लो ये एस 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 है, 1 1 1 1, ये 4 है। अब मुझे आप बता दीजिए इनको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। यहां पर तो कोई ये नहीं है, आपने एस 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 रखा, अब आप इनको इंटरचेंज करो तो कोई मसला भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वेज है ना, अगर आप इस एस को यहां पे भेजो तो फर्क नहीं पड़ेगा कोई, है ना। अब यहां पे दूसरा चीज देखो, बचेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 और इसको भी एक एलिमेंट मान लेते हैं तो 10। तो 10 आपको करने हैं अरेंज, कैसे करोगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब उसमें ए आ रहे हैं 4, ए आ रहे हैं 3 बार, तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल, इनटू 2 आईज आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, इनटू 2 एनज आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो 10 का फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो, वो आता है 3628800 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2, तो ये बनेगा 2 2 4, तो डिवाइड बाय करना है 24 से। तो इसका आंसर बनेगा बेटा 151200, ऑप्शन नंबर बी 151200। बेटा समझ आ गया कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 660 का ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 661 टू 662 दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो चलिए कर लेते हैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व जैसे हमने किया अभी। ए ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ, बोलता है एक ग्रुप है बेटा, इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, 4 लड़कियां हैं और 7 बॉयज है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड, आपको 5 मेंबर्स का टीम बनाना है। इफ द टीम हैज नो गर्ल, इसका मतलब गर्ल कोई सिलेक्ट ही नहीं करनी है। जब आप गर्ल कोई सिलेक्ट ही नहीं करोगे, आपको खाली बॉयज ही सिलेक्ट करना है ना। तो इसका मतलब आपको 7 बॉयज टोटल है, सिलेक्ट कितने करने हैं, पांचों के पांचों मेंबर्स बॉयज ही रखने हैं। तो 7C5 आ जाएगा बराबर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड 7 - 5 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये बनेगा 7 इंटू 6 इज 42 डिवाइडेड 2 इज 21। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशंस खुद भी कर सकते हो लेकिन कॉन्सेप्ट पालो, 661 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी एटलीस्ट अब एक 1 बॉय होना चाहिए, एक और एक गर्ल होनी चाहिए। अब इसमें पॉसिबिलिटीज आ सकती है, वो पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसमें केसेस एक्चुअली बन जाएंगे, तो वही देख सकते हैं हम, आगे हम चलाएंगे इसको। ओके, तो यहां पे हमारे पास 4 गर्ल्स है, हमें एटलीस्ट क्या रखना है, एक बॉय रखना है ना, और एटलीस्ट क्या रखना है, एक गर्ल तो लेनी है ना। तो इसका मतलब केस नंबर 1 में हम लिख सकते हैं, हम बेटा जी क्या काम करेंगे, हम 4 गर्ल्स को लेंगे, एक बॉय को लेंगे, है ना। 4 गर्ल्स को लेंगे, एक बॉय को लेंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ बेटा। उसके बाद क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको क्या बोलते हैं, अब हम दूसरा केस बनाएंगे, केस नंबर 2। क्या कर सकते हैं, कम हमें एटलीस्ट 1 बॉय, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होनी चाहिए। इसका मतलब हम दूसरा केस ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने 3 गर्ल्स 2 बॉयज लिए, फिर तीसरा केस हो सकता है जहां पे 2 गर्ल्स और 3 बॉयज होंगे, और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पे एक गर्ल और 4 बॉयज हो सकती है। इसका मतलब आपको अब तीनों का निकालना है, चलिए निकालिए। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 4 गर्ल्स को कैसे सिलेक्ट करते हो कर सकते हैं 4 वेज में, तो ये आएगा 4C4। 4 गर्ल्स है, 4 के चारों को सिलेक्ट करना है ना, लेकिन
ओके, तो ठीक है, तो आपने 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 4 गर्ल्स, तो वो आ जाएगा 4C4, और 4C4 किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर, तो ये 1 के बराबर आएगा। 1 बॉय को सेट करना है, वो बनेगा 7C1, इनटू करना है इसको, इसको कीजिए, ये आएगा 4C3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बॉयज को 7 में से करना है तो 7C2। अब इसको भी कर लो, 2 गर्ल और 3 बॉय को, इसका आंसर आ जाएगा 2 गर्ल यानी 4C2 मल्टीप्लाइड करोगे 3 बॉयज दैट मीन 7C3। इसी तरह 1 गर्ल और 4 बॉयज का कर लेते हैं, इसका आंसर जो है बेटा वो निकलेगा आपके पास, एक गर्ल को जब सिलेक्ट करोगे कितनों में से, 4 में से, तो 4C1 मल्टीप्लाइड भी क्या करोगे 4B को कितनों में से करना है 7C4। बेटा जी ये इसका आंसर होगा, तो निकालिए ये किसके बराबर बनेगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 बनेगा 6 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये बनेगा 7, तो इसका मतलब ये आएगा 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 4C3, 4C3 आपके पास बेटा बन जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बनेगा 4, तो इसका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 7C2 को यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं, 7C2 आएगा बराबर 7 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 इज 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इज 42 डिवाइड बाई 2 इज 21, तो 4 इंटू 21 बनेगा, 4 1 4, 4 2 8, तो 84 बनेगा ये। ठीक है, अब इसको केस नंबर 3, ये केस नंबर 3 है, ये केस नंबर 4 है, इसको कैलकुलेट कीजिए 4C2, तो आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल बनता है 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 बनता है 6, तो ये बनेगा 6 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 4C2, अच्छा मल्टीप्लाई क्या करना है 7C3, तो 7C3 बनेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7C3, 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल खत्म डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो ये बनेगा 6 खत्म, 7 5 35, तो ये बनेगा 6 इंटू 35, 6 5 35, 6 3 18, 18 19 20 21 है ना, 21, तो ये 215 बन गया। ठीक है, 6 5 30, सॉरी 6 5 30, 6 3 18, तो 210 बन गया। तो 4C1 को आप कैलकुलेट कीजिए, 4C1 किसके बराबर आएगा, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये 4 के बराबर आएगा, ये 4 के बराबर ही आएगा। इसके बाद 7C4 को देखिए, 7C4 भी आ जाएगा 35 के बराबर, देखो कैसे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो वो भी तो 35 ही आएगा ना, 7 5 35, तो ये किसके बराबर आएगा 4 इंटू 5 इज 20, 4 3 12 13 और 14, तो ये 140 के बराबर आ गया। अब हमें इन सब का ऐड करना है, 7 प्लस 84, तो ये बनेगा, हम यहां से करते हैं ऐड करते हैं 84 प्लस 7, प्लस कीजिए 210, प्लस कीजिए 140, तो यही इसका आंसर होगा। 7 और 4 हो गए 11, 8 9 10, 10 और 4 हो गए 14, 2 3 और 4, तो 441। देखो बेटा कितना बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बेटा जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलो बेटा, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 662 में, ये इसी के क्वेश्चंस है, इसी के 4 क्वेश्चंस है 662, लेकिन कितने ये याद रखना है आपको, कितने ग्रुप में थे गर्ल्स, 4 गर्ल्स थे और 7 बॉयज थे, ये याद रखना है आपको। और आपको अब क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय, आपको मेंबर्स कितने बनाने थे, 5 मेंबर्स बनाने थे, 5 मेंबर्स टोटल में बनाने थे। अब बता रहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम आपको एक बॉय और एक गर्ल निकाल, अच्छा ये तो हमने किया, सॉरी ये हमने किया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे, हमारा 663, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, इसका मतलब हम 3 गर्ल्स और 2 बॉयज को लेंगे, है ना, या हम कर सकते हैं 4 गर्ल्स, है ना, और 2 बॉयज को, या कर सकते हैं 5 गर्ल्स को बराबर, बॉय कोई नहीं लेंगे। बताओ इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, आपको इसके अरेंजमेंट्स देखने हैं, इसके अरेंजमेंट्स देखने हैं, इसके अरेंजमेंट, ये ग्रुप नंबर 1 बन जाएगा, ग्रुप नंबर 2 बन जाएगा, ग्रुप नंबर 3, फिर जो परम्यूटेशंस इनकी हो जाएंगी, अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, उनको आपस में ऐड कर दीजिए, वही इसका आंसर होगा। बेटा आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, चलिए आगे, है ना अच्छे लेवल के। तो अब हमारे पास 664 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स
टेकन आर एट अ टाइम। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। परमिटेशन एन थिंग्स का टेकन आर एट अ टाइम, सर वो होता है एनपीआर। बेटा जी अच्छे से देख लो, क्या इसको मैं लिख सकता हूं इट्स इक्वल टू एन सी आर मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल? जी सर हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी, ये तो आपको पता भी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको एन थिंग्स का, मान लेते हैं ये मेरे पास एन थिंग्स है, ये मैं क्यों समझा रहा हूं सर, ये तो बेसिक है, क्यों समझा रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्विस्टेड है, इसको समझाने के लिए मुझे ये चीजें समझानी पड़ रही है, ठीक है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आ जाएगा। तो लेट सपोज, और हमने क्या कर देना है काम, ये एन थिंग्स है, हमने एन थिंग्स में से आर थिंग्स को परम्यूट करना है, यानी परम्यूटेशंस निकालना है एन थिंग्स का टेकन आर एट अ टाइम। वो कैसे करते हैं हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम इन एन थिंग्स में से आर थिंग्स को सिलेक्ट करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप होता है परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन में दो स्टेप्स होते हैं। नंबर वन होता है सिलेक्शन। क्या करते हैं हम काम, हम सिलेक्ट करते हैं आर थिंग्स को। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट आर थिंग्स को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस एन थिंग्स। सबसे पहले सिलेक्शन किया, अब चूज किया हमने वो इन एन थिंग्स में फलाने फलाने आर थिंग्स लेने हैं। फिर जब अपने आर थिंग्स को पकड़ा, फिर उनको आपस में भी तो अरेंज कर सकते हो ना, वो किसी को पहले किसी को बाद में किसी को उसी तरह कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो उसके बाद इसीलिए वो आर फैक्टोरियल का मतलब होता है। एनसीआर का मतलब होता है पहला स्टेप यानी सिलेक्शन, आर फैक्टोरियल का मतलब होता है अब जो आपके पास आ गए टोटल उनको अब आपस में अरेंज कर दो, सिंपल। अब सर आप क्यों बोल रहे हो ये, इसका एक रीजन है, मैं अब समझा देता हूं। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे बेटा, बोल रहा है The permutations of n different things taken are at a time, वो तो यही है, मगर when three particular things are to be included, जब आपके पास तीन जो है ना उस पर सिलेक्शन विलेक्शन करनी नहीं है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो करने ही करनी सिलेक्टेड है, वो आपको उस पर चॉइस नहीं है कि करोगे या नहीं करोगे, वो तो लेने ही लेने हैं। इसका मतलब अगर वो तीन लेने हैं, आप सिलेक्शन जब करोगे ना उनको सिलेक्शन नहीं करनी क्योंकि वो सिलेक्टेड है। इसका मतलब जब आप तीन, इसका मतलब बाहर निकालोगे जो अवेलेबल है ना, अवेलेबल कितने बच जाएंगे, n-3 अब, क्योंकि तीन ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, वो करने ही करने यूज है। और लेकिन सिलेक्ट कितने करने थे आपको, आर करने थे, लेकिन क्योंकि तीन ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, एक तो अवेलेबल में से भी तीन कम हो जाएंगे और जो सिलेक्ट हो गए उनमें से भी तीन कम हो जाएंगे। सिलेक्ट करने थे आपको आर, लेकिन अब करोगे r-3, क्योंकि तीन पर्टिकुलर थिंग्स जो है ना वो आगे ऑलरेडी इंक्लूडेड करने ही करने हैं, उसमें कोई चॉइस वाइस है नहीं। तो सबसे सॉरी ये पी नहीं आएगा, सी आ जाएगा। इसको यहां पे ये सिलेक्शन का प्रोसीजर हमने पहले किया, क्या किया हमने पहले सिलेक्शन की। एक काम इसको कर दे, ये वापस में लिखता हूं। सो ये आएगा n-3, सिलेक्शन कितनों की r-3। सर जी यहां तक तो समझ आ गया, हमने तीन को छोड़ा अवेलेबल में से और जो फिर बनाने थे मतलब सिलेक्ट करने थे उसमें भी तीन कम किए, यानी r-3 लिया है ना। तो इसका मतलब अब हमने कितने लिए, इसमें से कितने सिलेक्ट किए, r-3। ऑलरेडी कितने हमारे पास थे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तीन है ना। अब टोटल कितने बन गए, टोटल बन गए r-3 प्लस 3, वो बन गए आर थिंग्स। आर थिंग्स को अब अरेंज करना है, वो तो आर फैक्टोरियल के बराबर ही होगा। दैट मींस कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया होगा, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बोलता है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स द वर्ड कमिटी। सबसे पहले यहां पे 2 m है, यहां पे 2 t है, यहां पे 2 e है, सिंपल सा है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का क्यूब। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है बेटा, आगे चलो आगे चलो, अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देख लो इसके बाद, अब क्वेश्चंस देख लो, ये आप खुद भी कर सकते हो। द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड भारत इन विच बी एंड एच विल नेवर कम टुगेदर। सबसे हमें निकालना है, ये कभी आपस में नहीं आएंगे इकट्ठे, लेकिन हम पहले निकालेंगे अगर ये इकट्ठे हुए। लेट सपोज बी और एच इकट्ठे हुए तो बच कौन जाएगा फिर, ए आर ए टी, तो इसका मतलब ये 5 बच जाएंगे। इनका क्या बनेगा, ये कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, ये 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल, जिसमें से ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 120 है ना। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 बनेगा 120 डिवाइड बाई 2 खत्म हो जाएगा है ना, ठीक। 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज
एक मिनट, अब मैं भी कंफ्यूज हो गया। 5 इंटू 4 इंटू 3 वो बनेगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 खत्म, 5 4 जार 20, 20 इंटू 3। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये जो बी एच है, ये भी तो आपस में आप इसको भी आपस में कर सकते हैं ना अरेंज आपस में, ठीक है। तो इसको 2 फैक्टोरियल से आप अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल खत्म, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। सिंपल है ना। अब देख लो आगे, लेकिन अब हमें क्या निकालना है जब ये नेवर कम टुगेदर होगा। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं, तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो मेरे ख्याल से वो 360 के बराबर आ जाएगा, है ना। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मेरे हिसाब से 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, हाँ 360, तो 360 को माइनस कर लो अब 120, तो वो आएगा 240। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 667, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड चीज आर। ये खुद करोगे, सिंपल है। क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, सिंपल, क्योंकि ई 3 बार है, तो अब मैं बता ही दिया है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 120 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने ही कर करके दिया, आसान है, आप देख सकते हो खुद। तो चलिए बेटा इसके बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बेटा 668 क्वेश्चन, इफ इन अ ग्रुप ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ना नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इज। अब देख लो, अच्छा सवाल है, देख लेना है अच्छे से, देख लो। बोलता है अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स, 4 ऑब्जेक्ट्स इज, ठीक है, आप अरेंज कितनों को कर रहे हो, 4 ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज, फिर आपको बताना है ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो बता क्या रहा है एक्चुअली, ये हमें बता रहा है कि अगर आप n ऑब्जेक्ट्स में से 4 को अरेंज कर रहे हो, दैट मींस np4, इट इज इक्वल टू 12 टाइम्स, ये 12 टाइम्स है किसके, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, दैट मींस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। तो फिर बताओ n किसके बराबर होगा, ये सिंपल है, ये आएगा बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, यहां से बनेगा आपका n माइनस 4 फैक्टोरियल, यहां चढ़ेगा, ये बनेगा 12 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 2, यहां चढ़ेगा, तो ये n बनेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं 12 n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 2 को n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 माइनस 1 बनेगा n माइनस 3, n माइनस 3 माइनस 1 तो बनेगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये और ये खत्म, तो इसका मतलब n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 किसके बराबर आएगा, 12, तो 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, हाँ बेटा 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब बताओ n का क्या वैल्यू होना चाहिए सच दैट आपको यहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे, मुझे लगता है n का वैल्यू 6 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 6 माइनस 2 इज 4, 6 माइनस 3 इज 3, तो 4 3 जार 12, तो इसका मतलब n आपका 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 668 का आंसर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 669, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज इन रो सो दैट 3 पर्टिकुलर men आर कॉन्जिक्यूटिव। 3 लोग एक साथ आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, 3 लोग कॉन्जिक्यूटिव है, यानी ऐसे 1 2 3। अब बचेंगे कितने, बचेंगे 1 2 3, ठीक है, तो आपके पास असल में ये 4 बनेंगे, फिर 1 2 3 और 4, क्योंकि इसको मान के चलना है कि ये एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और इस सारे को आप एक ही कंसिडर कीजिए 4, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन इन 3 लोगों को भी तो आप एक साथ कर सकते हो ना अरेंज, कितने वेज में, 3 फैक्टोरियल से, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 670, द प्रोडक्ट ऑफ आर consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। आर consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, consecutive का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 6 सो ऑन अप टू आर तक बताता है ये किससे डिविजिबल होंगे,
क्या आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे, आर प्लस 1 फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे? सबसे पहली बात हमें देखना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। देखो r-1 से तो डिविजिबल ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो r-1 तो होगा ही ना। देखो ये ना r दिस, अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे ना वो r फैक्टोरियल होगा। तो r फैक्टोरियल किससे डिविजिबल होगा? वो r फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, खाली r फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए आप इसमें कोई भी लो ना, द प्रोडक्ट ऑफ, अगर इनका प्रोडक्ट लोगे वो किसके बराबर है? r फैक्टोरियल। अगर आप 1 से लेके r तक प्रोडक्ट लोगे, बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ r, वो आएगा r फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल को कौन डिवाइड कर रहा है? क्या r-1 करेगा? नहीं। क्या r+1 करेगा? नहीं, r फैक्टोरियल ही करेगा ना बेटा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 671 पे। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अपूर्वा so that vowels or consonants are alternate। इसका मतलब ये हो गया vowels और consonant जो है वो एक साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास 6 ये है 1 2 3 4 5 और 6, लेट सपोज ये आपके पास इवन है, ये इसको क्या बोलते हैं, वॉवेल्स के लिए रखते हैं। ये आपके वॉवेल्स के लिए, वॉवेल्स कौन कौन सा है? ए और यू है ना। तो ए और यू, तो ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, यहां पर भी वॉवेल। तो कितनों तरीकों से कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय। अब कॉन्सोनेंट्स को लेते हैं। कॉन्सोनेंट कित कौन कौन सा है? पी आर और बी, तो उनको सीधे 3 फैक्टोरियल से होगा। तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 खत्म, 3 3 9 9 2 18। तो उसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 671 का ऑप्शन नंबर 671 का ऑप्शन नंबर 18 ही आ जाएगा। तो द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्वा। ठीक है, अपूर्वा का आपको निकालना था, सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्टरनेट। तो कैसे निकाला आपने? आपने क्या कर दिया काम, हमने सबसे पहले नंबरिंग कर दी। यहां पे कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6। अब मसला है यहां पे कि अब 2 4 और 6 पे क्या रखा हमने? वॉवेल्स रखा। लेकिन 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 हमने एक चीज यहां पे गड़बड़ कर दिया, जो मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन हमने कहां पर वॉवेल्स को रखा? यहां पर, इवन प्लेसेस पर, है ना। अब अच्छे से सुन लेना। और कॉन्सोनेंट्स को कहां पे रखा? कॉन्सोनेंट्स को रखा ऑड प्लेसेस पे। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि कॉन्सोनेंट्स को इवन प्लेस पे, ऑड प्लेस पे रखो, और वॉवेल्स को रखो किस प्लेस पे? वॉवेल्स को आप रखोगे इवन प्लेसेस पे। तो तब आपके पास कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती है? अगेन 2 अरेंजमेंट्स बन सकती है। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई और करना है 2 से। 3 3 9 9 2 18, 18 को मल्टीप्लाई और कीजिए 2 से, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। गलत हो गया था इससे पहले। ठीक है, अच्छे से सुन लेना। वॉवेल्स को हमने मान लिया था कि इवन प्लेस पे है, लेकिन हो सकता है वॉवेल्स कॉन्सोनेंट वॉवेल और प्लेसेस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब वॉवेल्स, ये सॉरी गलत ही हो गया, और वॉवेल्स यहाँ पे ऑड प्लेस पे रखना है और कॉन्सोनेंट यहाँ पे किस पे रखना है? इवन प्लेसेस पे। तो जब आप ऐसा करोगे, वॉवेल्स को ऑड प्लेसेस पे रखोगे और कॉन्सोनेंट्स को इवन प्लेस पे रखोगे, वो तो अलग एक अरेंजमेंट बन जाएगी। तो उसके लिए भी कितने बन जाएंगे? सेम इसी तरह 18 बन जाएगी ना। इसके लिए भी अरेंजमेंट्स, इसके लिए भी 18, उसके लिए भी 18, तो 18 + 18 = 36। सिंपल। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सिंपल है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? देख लीजिए बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल कैन बी अरेंज्ड सो दैट इवन प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्सोनेंट्स। आराम से देखिए, 1 2 3 आर्टिकल, ARTICLE 7 है ना। अब इवन प्लेसेस पे क्या रखना है? कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है? आर है, टी है, सी है और एल है, 4 है। तो इधर 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 कितने आपके पास है? 3। तो आपके पास आ जाएगा 4C3, है ना। 4 को लगाना है, कितनी जगह लगाना है? 3 जगह। तो एक्चुअली 4P3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली 4P3, वो बन जाएगा 4।
तो इसको आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो 4p3 आ जाएगा ये, क्योंकि 4 को लगाना है कहां पर, इसको लगाना है आपके पास 3 जगहों पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 2 है, इस पोजीशन पे कितने हैं, 4 लग सकते हैं तो 4 आएगा, इस पोजीशन पे 3, इस पोजीशन पे 2, है ना, 2 वेज है यहाँ पे। अब आ जाते हैं ऑड प्लेसेस पे। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा आप लगाना है, इवन प्लेसेस है ना ये। अब इसका मतलब ये हो गया कि बेटा अगर आपके पास RTCL थे, इसका मतलब इसको आप फिल करने के 4 वेज थे, इसको फिल करने के लिए 3 ही वेज थे, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉन्सोनेंट यूज हो गया। अब इसको फिल करने के लिए 2 ही वेज है। अब देखते हैं ऑड को। इसका मतलब ऑड यहां पर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर बोला नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि इवन प्लेसेस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ना, तो चारों के चारों इवन प्लेसेस पे आए। तो अब हो सकता है यहाँ पे इवन प्लेसेस भी आप भी आए। इसका मतलब अब टोटल में कितने वैल्यूज बच गए, एक तो इसमें से एक वैल्यू बच गया, और ऑड कितने हैं, 1 2 और 3, इसका मतलब 4 बच गए हमारे पास, है ना, इसको लेके। तो 4 को हमको कितनों जगहों पे लेना है, 1 2 3 और 4, तो वो आएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका मतलब इसका आंसर बनेगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 24, 24 इंटू 24 बनेगा 576। दैट मीन 672 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्लियर है बेटा, आराम से देख लो, अच्छे से देख लो। अगर समझ नहीं आ रहा है अगेन रिपीट, आप वीडियो आप वापस लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इन अ रूम देयर आर 12 बल्ब्स ऑफ सेम वॉटेज, 12 बल्ब्स है जिनकी सारी वो सेम है, वॉटेज सेम है। ईच हैविंग ए सेपरेट स्विच, हर के लिए सेपरेट स्विच है। द नंबर ऑफ वेज टू लाइट ए रूम विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए इल्यूमिनेशन कितने वेज में डिफरेंट हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास कितने वेज हो सकते हैं अपने रूम को लाइट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 12 बल्ब्स है और सारों की सेम ही वॉटेज है, यानी सारे के सारे एक ही अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन देते हैं। तो अगर आपके पास 12 बल्ब्स है, ठीक है, आपको कितने इसको क्या बोलते हैं, देयर आर 12 बल्ब्स ऑफ सेम वॉटेज, द नंबर ऑफ वेज टू लाइट अ रूम विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज। तो आपको बताना है कितने वेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है काम, आप मुझे बताइए हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ वेज टू लाइट ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ, ठीक है, 12 बल्ब्स है। तो अब आप क्या करेंगे काम, इसमें 2 रेज़ टू पावर 12 वेज होंगे टोटल, सबसे पहले, है ना, 2 raised to power 12, each having a separate switch, the number of ways to light a room with different amount of illumination कितना आ जाएगा। हमने सबसे पहले सारे illuminations निकाले, क्योंकि ये 12 बल्ब्स है, ठीक है, क्योंकि कितने हैं ये 12 बल्ब्स। 12 बल्ब्स या तो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे, ठीक है। अब इनको ये कितने तरीकों से आपको लाइट दे सकते हैं, कभी कभार 12 के 12 होंगे खुले, कभी कभार 12 में से 3 ही होंगे खुले, ठीक है। इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कितने बन सकते हैं वो मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि ये या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अब अगर ये ऑन या ऑफ होगा तो ऑन या ऑफ की कितने पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज, लेकिन कितनी बल्ब्स है, 12 है। अगर एक की पॉसिबिलिटी 2 है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। 12 की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, यहां पे रेज़ टू पावर 12 आएगा। व्हाई, बिकॉज यहां पे सेम ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बोला था अगर आपके पास सेम ऑब्जेक्ट होता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है वहां पे डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पे सीधे आ जाएगा n रेज़ पावर r, जैसे हमने किया। लेकिन ये बताता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन होना चाहिए। जब आपके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन होगा, आप मुझे बताओ, जब 12 के 12 बल्ब्स रूम में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑन। आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या उस अरेंजमेंट के वक्त डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन रूम में होगी? नहीं। जब सारे बल्ब्स एक रूम में छोड़ देते हैं, जो लाइट है वो हर जगह क्या करेगा, ठीक है, वो हर जगह क्या करेगा, द नंबर ऑफ टू लाइट अ रूम विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इल्यूमिनेशन, हर जगह वो सेम अमाउंट्स ऑफ इल्यूमिनेशन करेगा। इसका मतलब इन 2 रेज़ पावर 12 में एक अरेंजमेंट ऐसा है जिस वक्त क्या करते हैं, बल्ब जो है वो इक्वल अमाउंट्स ऑफ इल्यूमिनेशन करते हैं रूम को, तो वो -1 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं हम, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद
हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बोल रहा है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट द वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। इसका आप आंसर मुझे खुद बता देंगे, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, आप मुझे